स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ है। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बेटा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यही है। देख आपका क्या है, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस में क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इफ a इक्वल टू 3 4 -2 एंड i इक्वल टू गिवन है 1 0 0 1, देन फाइंड की हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। और क्या गिवन है यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i। तो बेटा हम लोग सॉल्यूशन में बेटा यहाँ पे क्या क्या गिवन, मेरे पास a इक्वल टू गिवन है 3 4 -2 एंड i इक्वल टू क्या गिवन बेटा, i इक्वल टू आपका गिवन है 1 0 0 1 हमें फाइंड जो करना है उसको हम अकॉर्डिंग लेके चलेंगे बेटा। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू ka माइनस 2i। a स्क्वायर निकाल, इधर a की वैल्यू क्या होगा 3 4 -2 एंड k, दिस इज a की वैल्यू है तुम्हारा 3 4 -2 एंड -2i की वैल्यू क्या गिवन है 1 0 0 1, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। वैल्यू सारा a की वैल्यू रख दिए, तो a की वैल्यू तुम्हारा क्या है a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर पहले हम लोग सॉल्व कर लो। यहाँ पे a स्क्वायर मतलब a को 2 टाइम्स ले सकते हो हम लोग, मतलब a की वैल्यू 2 बार ले सकते हो। a की वैल्यू कितनी बार ले सकते हो, 2 बार। 3 4 -2 कि नहीं। तो ये देखिए a स्क्वायर a इंटू ए स्क्वायर है, क्योंकि a की वैल्यू 2 बार राइट कर दिया मैंने, तो a स्क्वायर ही आएगा। ठीक है ना, के बाहर निकला, a की वैल्यू यही है 2i की वैल्यू 1 0 0 i 1 0 0 1। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स कर दिए, a को 2 बार लिख दिए तो a स्क्वायर ही होगा। इसका प्रोडक्ट कर देते हैं हम लोग। देखिए प्रोडक्ट करने पे क्या आता है बेटा, ध्यान से देखो। क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 2 -2। ठीक बेटा, इतना हो गया। अब देखो क्या होता है 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -2 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2। ठीक ना, इसको सॉल्व करिए। अब इसको बेटा क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करो आप लोग। क्या हो जाएगा 3k माइनस 2k और 4k माइनस 2k, प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे माइनस लगा 2 का प्रोडक्ट हो गया 2 0 0 2, ये हो गया 2 0 0 2, इस प्रकार से हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर, 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 8, 4 3 जा 12 12 माइनस 8, यहाँ पर 3 2 जा 6 प्लस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 4 2 जा 8 प्लस 4, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो समझ में आ ही रहा है आप लोग को। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k माइनस 2 3k माइनस 2 3k माइनस 2 माइनस 0 तो राइट करेंगे नहीं, 4k माइनस 0 दैट इज 4k माइनस 2k माइनस 2, ये हो गया। ठीक है ना। अब देखो 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, इसको राइट कर देते हैं इससे। यहाँ देखो यहाँ पे 1 बच गया 1 कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 3 2 जा 6 है और -6 में से +4 जाएगा तो -2 बचेगा, कितना बचेगा -2, कितना बचेगा बेटा -2। -8 में से +4 जाएगा तो -4 बचेगा, कितना बचेगा बेटा -4। और 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा बेटा। दिस इज इक्वल टू, इसको लिख दो। क्या इक्वेशन मेरे पास है 3k माइनस 2 3k माइनस 2 4k माइनस 2k एंड -2k माइनस 2। नहीं, अब मेरा क्या क्या वैल्यू हो जाएगा देखो बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट वाला 3k माइनस 2 इक्वल टू 1 ना, पूरी वैल्यू राइट कर दो 3k माइनस 2
यहाँ पर जाएगा -2 इक्वल टू -2k, फर्स्ट और सेकेंड सबकी वैल्यू बेटा क्या आता है ध्यान से देखते हैं हम लोग सारे वैल्यू सॉल्व। पहले इसको देखो चेक कर लेंगे, तुम्हारा 3k इक्वल टू 1 + 2, 3k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3, 3 से कैंसिल 1 आ गया। फर्स्ट वाले सेकेंड वाले से देखो तो -2 से कैंसिल, 2k इक्वल टू 2, तो 2, 2 से कैंसिल, k इक्वल टू 1 आ गया। थर्ड वाले से देखो 4 इक्वल टू 4k है, 4, 4 से कैंसिल 1 आ गया। एंड इससे भी देख लो -4 इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2, तो तुम्हारा हो जाएगा देखो -2 प्लस -4 प्लस 2 इक्वल टू -2k, -2 इक्वल टू -2k, k इक्वल टू 1। क्या गया k इक्वल टू 1, हर कंडीशन तुम्हारा k इक्वल टू 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमें k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 1 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। 17 के बाद क्या आता है 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बोर्ड एग्जामिनेशन। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या है, इफ क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन आपका है इफ a इक्वल टू क्या है 0, 10 अल्फा अपॉन 2 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, यहाँ क्या बेटा 0 ना 0, एंड I is the identity of matrix, and I is the identity of matrix, identity matrix of order 2 of order 2, so that करना है, so that क्या करना बेटा, I plus a, identity matrix I plus a इक्वल टू I माइनस a, ब्रैकेट में क्या प्रूव करना है बेटा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos, इसी को प्रूव करना है। चलते हम इसको प्रूव करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास है a इक्वल टू 0, 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2, एंड I is the identity matrix of order 2, so that I plus identity matrix plus a matrix I minus a इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो हम लोग बेटा पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा I प्लस ए, I की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, हमें अब पता ही है I की वैल्यू यहाँ पे गिवन है I इक्वल टू 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 1 1 0 0 1, A की वैल्यू गिवन है बेटा, इसको भी राइट कर लेते हैं हम लोग। A की वैल्यू है तुम्हारा 0 10 अल्फा अपॉन 2, A की वैल्यू क्या है 0 10 अल्फा अपॉन 2 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 जीरोस, ठीक, ये मेरा निकल गया। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, I प्लस ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस 0 दैट इज 1, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, 1 प्लस 0 दैट इज 1। बेटा इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पे देखो पुट कर देते हैं, पुट 10 अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू t कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा I प्लस ए इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 t माइनस टी और 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ गया बेटा। हम लोग चलेंगे क्या, राइट हैंड साइड चलेंगे बेटा। राइट हैंंड साइड मेरा क्या है, दिस है,
हाँ, राइट हैंड साइड चलते हैं हम लोग पहले। क्या चलेंगे? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, अब चलेंगे क्या? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या बेटा? आई माइनस ए ब्रैकेट में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या गिवन है? लेफ्ट हैंड साइड निकल गया तुम्हारा आई प्लस ए 1t माइनस टी और 1। हाँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, दिस वैल्यू आ जाएगी आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। अभी हम वी नो दैट लिख सकते हैं, देखो वी नो दैट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट cos अल्फा इक्वल टू, बेटा क्या होता है फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, cos अल्फा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 1 प्लस tan। और एक चीज हम लोग और जानते हैं, sin अल्फा इक्वल टू जानते हैं 2 tan अल्फा अपॉन 2 प्लस, अब क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। ये फॉर्म sin अल्फा का फॉर्मूला होता है, sin cos अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, और sin अल्फा की वैल्यू होती है 2 tan अल्फा अपॉन 2 2 tan अल्फा अपॉन 2 टोटल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अभी इस इक्वेशन में रख देंगे बेटा, हम देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, इक्वेशन में रखेंगे i की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन में चलते हैं, यहाँ पे i की वैल्यू जो 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, माइनस ए की वैल्यू तुम्हारी है यहाँ देखो 0 tan अल्फा अपॉन 2 माइनस tan अल्फा अपॉन 2 जीरोस, एंड यहाँ पे क्या है टोटल ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये इनटू प्रोडक्ट में है, और ये ब्रैकेट में आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पे अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। अब इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा अपॉन 2 एंड जीरोस, बेटा 1 आ जाएगा ना। और मेरे पास इसकी वैल्यू रख देते हैं, देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, cos अल्फा की वैल्यू हमने निकाला है अभी जस्ट, cos अल्फा के प्लेस पे राइट कर सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। साइन की जान सकते 2 tan अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। साइन अल्फा की जान सकते माइनस का लेके ले सकते हैं 2 tan अल्फा अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ठीक है बेटा। और cos की जाने 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, देखो पुट किए हैं t की प्लेस t इक्वल टू tan अल्फा वैल्यू, तो तुम्हारा क्या जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 1 t और 1, ये हो गया। और यहाँ पे भी लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो देखो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। जब यहाँ पे हम लोग रख दिए, इसको सॉल्व करें, कैलकुलेशन कर देंगे बेटा, रो का कॉलम प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए रो का कॉलम प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1 इंटू दिस, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर वो इसका माइनस टी का प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका माइनस था, क्या था माइनस था, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा
देखो 1 - t², इसका 1 का दिस में हुआ, फिर दिस का दिस में होगा, रो का कॉलम में चलता है, रो का किस में चलता है, कॉलम में चलता है। तो पहले इसका इसमें हो गया और इसका इसमें होगा, तो तुम्हारा हो जाएगा प्लस 2t², दिस रो का कॉलम में, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2t²/1 + t², फर्स्ट रो का कॉलम है, -2t² -2t/1 + t² और माइनस रो का कॉलम में माइनस प्लस t × 1 - t²/1 + t², ठीक है। अब आ जाएगा सेकेंड, आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा माइनस सेकेंड t × ना था बेटा तुम्हारा, क्या था एक क्वेश्चन में था 1 मिनट, जब इसमें माइनस प्रोडक्ट किए थे प्लस हो गया, क्या हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सब सही होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट करेंगे तुम्हारा इतना हो गया, और यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये राइट है आपका 1 इन दिस एंड 2t इंटू दिस 2t², देखो 1 इंटू दिस रो का कॉलम में 2 इंटू 2t², दिस 1 इंटू -2t/1 + t² t इंटू दिस, हाँ। अब नीचे वाला हो जाएगा तुम्हारा -t, क्या हो जाएगा, -t, और ब्रैकेट में हो जाएगा तुम्हारा 1 - t², रो का कॉलम में चला बेटा 1 + t² प्लस 2t/1 + t², 1 + t², फिर क्या हो जाएगा 2t²/1 + t² प्लस 1 - t²/1 + t², बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, जब इसका यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये देखो अच्छा रहेगा, इसी के ऊपर देख लो, इक्वेशन एक लाइन पर छोटी, इसके ऊपर सॉल्व करते हम लोग, और क्या होता है, यहाँ पे था तुम्हारा 2t², यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या था, माइनस, सही है, ठीक है ना, तुम्हारा इतना हो गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + t² सेम एलसीएम हो जाएंगे, इसको इस वीडियो को पूरा ऐसे, तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 + t², 1 + t², देखो 1 + t² कैसे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो 1 + 2t, इसमें -t² जाएगा, तो t² बचेगा 1 + t² / 1 + t², ठीक है। तो यहाँ बचेगा तो -2t, अब इस प्रोडक्ट कर दोगे तुम्हारा जाएगा -2t प्लस t -t³ / 1 + t², आया -t², और नीचे वाले देखो तुम्हारा एलसीएम लो तो -t -t³ प्लस t³ और प्लस 2t / 1 + t², नीचे वाले थर्ड वाले में 2t² प्लस 1 -t² और 1 + t², ठीक है बेटा। अब देखो ये आपका कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये 1 आ गया, अब देखो 2t में से t जाएगा तो तुम्हारा क्या बचेगा, t बचेगा, क्या बचेगा, t और प्लस t³, तो t 2t में से t जाएगा तो t बचेगा, और t प्लस t³ / 1 + t², यहाँ देखो तुम्हारा क्या बचेगा, 2t में से t जाएगा तो -t -t³ / 1 + t², ना इसमें देखो 2t² मतलब t² बचेगा, t² प्लस 1 / t² प्लस 1, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं हम लोग, एक स्टेप और बढ़ जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे 1, यहाँ पे क्या बचेगा, t कॉमन ले लो, बचेगा 1 + t² / 1 + t², यहाँ पे -t कॉमन लो तो बचेगा 1 + t² / 1 + t², नीचे देखो तुम्हारा कैंसिल होकर 1 आ गया, इससे कैंसिल है, इससे कैंसिल, तुम्हारा आंसर है 1
टी माइनस टी वन, यही आ गया ना। ये मेरा आ गया, तुम क्या सॉल्व किए थे, आई, ये वाला सेकेंड वाला क्या था, आई माइनस ए, राइट हैंड साइड तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड आया था इतना, राइट हैंड साइड है कितना, दोनों की वैल्यू देखो सेम है। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 1 टी माइनस टी वन और 1 टी टी माइनस टी, तो दोनों की वैल्यू हम लिख भी सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या है, 1 टी माइनस 1 टी एंड दिस इज इक्वल टू 1 टी माइनस टी वन, ठीक है। अब टी की वैल्यू भी रख सकते हो, दोनों की वैल्यू, टी की वैल्यू राइट कर सकते हो। टी की वैल्यू क्या है, देखो टी की वैल्यू यही है, इसको राइट कर सकते हो 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस 1, नहीं माइनस टी है यहाँ पे, माइनस टी और 1, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 1, और लेफ्ट हैंड साइड दिस इज राइट हैंड साइड, क्या लिख सकते हो 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1, तो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आ गया। तो दिस इज प्रूफ दैट दिस क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर हम 19 में चलेंगे, किसमें चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं हम लोग। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19, ये एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है बेटा। 19 क्वेश्चन क्या है, ए ट्रस्ट हैज रुपीज 30,000 that must be invested in two different types of bond, two different types of bond. The first bond pays 5% and interest per year, and second bond 7% interest per year. Using matrix multiplication, method, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bond. If the trust found obtain an annual total interest of
फर्स्ट रुपीज 1800, सेकेंड बी रुपीज 2000। बेटा क्वेश्चन क्या है, ए ट्रस्ट हैज बी 30,000 मस्ट बी इंटरेस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ। किसी व्यापार संघ के 30,000 कोष है, किसी व्यापार संघ में 30,000 कोष है, उसको दो बांड में ब्रेक कर रहा है, एक 5% पे, एक क्या बोला गया है, ये दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करता है। मतलब एक ट्रस्ट है जिसके पास 30 रुपए बैलेंस है, वो दो बॉन्ड में इसको इन्वेस्ट करता है, एक 5% और एक 7%, एक 5% पर ईयर और एक 7% पर ईयर। और इसको यूजिंग करना है, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। और आगे बेटा क्या है कि ये निर्धारित भी करना है कि जो 30,000 रुपीज है, 30,000 रुपीज है, वो दो प्रकार के निवेश के लिए है, मतलब 2 टाइप्स के निवेश के लिए है। तो हम इस 2 टाइप्स का निवेश हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। लेट द, जैसे कि 30,000 और एक्स हो जाएगा, कंसीडर कर सकते हैं। लेट रुपीज 30,000 be divided into 2 part, पहला यक्स हो जाएगा, दूसरा 30,000 माइनस यक्स ना, पहला हो जाएगा रुपीज यक्स एंड सेकेंड वाला हो जाएगा रुपीज 30,000 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स। ठीक बेटा, इसको हम फर्स्ट को ए से डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स से। सेकेंड बेटा बोला है कि देखो इसमें क्या, इसके रुपीस कितने दिए हैं इसको हम देखेंगे, और इसके रुपीस कितने दिए, फर्स्ट में दिया है तुम्हारा 1800, कितना दिया है 1800, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कितना दिया है 5% एंड 7%। 5% का इंटरेस्ट निकाल तो 0.5, तो 0.05 एंड 0.07 पर रुपीस पर रुपये। ठीक है बेटा, तो इसको बेटा डिनोटेड बाय दैट इज आर मैट्रिक्स डिनोट करते हैं। इसको किससे सॉल्व करना है, बोला है कि यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड, यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेटा ये आपको हो जाएगा इसका रुपीस दिस 0.05 एंड 0.07, इसका मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला। तो ए आर इक्वल टू कितना गिवन है, फर्स्ट कितना दिया है, फर्स्ट दिया रुपीज 1800, तो 1800 फर्स्ट हो गया। इसको सॉल्व करते ए की वैल्यू मेरे पास क्या है x into 13,000 माइनस x, और सेकेंड है बेटा मेरा 0.05 एंड 0.07, दिस इज इक्वल टू 1800 रुपीज 1800। अगर मैं रो का कॉलम में प्रोडक्ट करता हूँ तो पहला प्रोडक्ट किस में हो जाएगा, x इंटू 0.005 प्लस दूसरा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 13,000 माइनस एक्स इंटू 0.07 ना, ये ना बेटा, दिस इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 1800। फर्स्ट सेकेंड हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखो सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको हम सॉल्व करें तो x अपॉन क्या जाएगा 5x अपॉन, क्योंकि देखो यहाँ पे 100 से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर देंगे, 100 से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करेंगे तो क्या जाएगा 5x अपॉन 100 प्लस 13,000 माइनस x इंटू 7 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 1800। क्या जाएगा 5x प्लस 13,000 माइनस x इंटू 7, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 100। ठीक है,
उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो हम लोग का आ जाएगा, देखिए क्या आता है 5x, क्या आ जाएगा 5x प्लस 7 3 जा 21,000, 21 लाख में आ जाएगा ना, 2,10,000 आ गया। 7 3 जा 21, 2,10,000 ना, तो इतना हो जाएगा बेटा -7x, दिस इज इक्वल टू 100,18000। ठीक बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो 7 में से 5 कर जाए तो कितना बचेगा तुम्हारा, -2x यहाँ से बचेगा, -2x इसका 2 जगह 1,18,000, 2 2 4 सही 21,000 4, तो यहाँ कितना बचेगा 3, कितना बचेगा बेटा तुम्हारा यहाँ -2x इक्वल टू -13,000 नहीं, तो कैंसिल है, तो x इक्वल टू 15,000, x इक्वल टू 15,000। तो ये पहला फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा 13,000 माइनस x, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 13,000 माइनस 15,000, दिस इज इक्वल टू 15,000। टू पार्ट में 15,000 डिवाइड कर, टू पार्ट लिख देंगे, टू पार्ट्स हो जाएगा, एक 50,000 है, 50,000 टू पार्ट में डिवाइड करेगा, तो दैट इज हो जाएगा द टू पार्ट्स आर 15,000। बेटा सिमिलरली इसी प्रकार से हम दिस इज इक्वल टू टोटल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2,000 करके हम लोग सॉल्व, पूरा प्रोसेस यही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बस यहीं पे हम 2,000 कर दें, जहाँ पे हम 18,000 राइट किए हैं वहीं पे हम क्या राइट कर देंगे 2,000 करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को जहाँ पे 18,000 किए हैं वहीं पे बस हम राइट कर देंगे 2,000 और ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। जहाँ पे 18,000 किए वहीं पे 2,000 करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्वेश्चन में नेक्स्ट में आते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, द बुक्स ऑफ particular school has 10 dozen chemistry and 10 chemistry books। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, their selling price are rupees 80 rupees, 60 rupees and rupees 40, each respectively find the total amount the books of will receive
will receive from selling, will receive from selling all the book using matrix algebra, using matrix algebra solution, algebra। चलो से बेटा क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी स्कूल की पुस्तकों में 10 दर्जन, किसी स्कूल के पुस्तकालय में, मेरे पास बोला है द बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल, किसी भी स्कूल के पुस्तकालय में 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स के और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक है। दियर सेलिंग प्राइस और रुपीज 18, 16, 14, सेलिंग प्राइस कितना है 18, 16, 40 रुपीज है। इच रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइस, फाइंड द टोटल नंबर अमाउंट बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक अलजेब्रा। हमें टोटल फाइंड करना है, अमाउंट क्या फाइंड करना है, कितनी धनराशि प्राप्त होगी बुक शॉप को, बुक वाले को, ये हमें फाइंड करना है। उसको बेचने में दुकानदार को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चलो देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ बुक्स, लेट द क्या कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बुक्स, लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी रिप्रेजेंटेड, बी represented, bx represented by matrix A of order 1 क्रॉस 3। क्या है ऑर्डर 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A। तुम्हारा A मैट्रिक्स क्या है, A इक्वल टू तुम्हारा बुक दिया है 10 दर्जन, 10 दर्जन हो जाएंगे, 8 दर्जन एंड दर्जन, 8 दर्जन एंड 10 दर्जन। ठीक है, तो दर्जन है बेटा, तो इसको क्या हो जाएंगे, ए इक्वल टू तुम्हारा जो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे तुम्हारे 10 इंटू 12 120, 8 इंटू 12 96 एंड टू 120। ये आपके आगे, क्योंकि 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं ना। तो बेटा बोला था कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस का लिखा था कॉस्ट ऑफ ईच बुक केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, क्या हो जाएगा, इसको कॉस्ट क्या दिया है, इसका कॉस्ट लिख लो बेटा। केमिस्ट्री का कॉस्ट कितना दिया है 80 रुपीज, 80 रुपीज, 60 रुपीज, 40। इसका क्या बोल दिया बेटा, प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट बोल दिया। मैट्रिक्स मेथड से फाइंड द अमाउंट ऑफ सेलिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो ए ना रेट निकाल देता है, तो रुपीस क्या निकल जाए 80, 60, 40 निकाल दो बेटा, तुम्हारा 120, 96, 120 ना। तो इसका बेटा रुपीस कितना दिया है देख लो, दिया 80, 60, 40, 80, 60, 40 दिया है बेटा। इसको निकाल लेते हैं हम लोग, 80, 60, 40 को निकाल दो बेटा, तो इसका प्रोडक्ट कर दो तो हम लोग क्या आ जाएगा देख लो, यहाँ पे आ जाएगा 120 इंटू 80, 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। बेटा इसको सॉल्व करने पे कितना है देख लो, 196 00 प्लस 6 जो 6 आ गया, 6 अंदर 53 57 0 प्लस 48 नहीं 48, इसको सबेट कर लो 0 तो उधर जाएगा 0, फिर आगे तुम्हारा 6 के बाद आ जाएगा 1, फिर 0, ये आ गया। तो टोटल अमाउंट ऑफ रिसीव, टोटल amount received, total amount received rupees
20160 आंसर 20110 टोटल अमाउंट रिसीव। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 21। तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 21 क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, क्या है यहाँ पे, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एज्यूम लिखा है, एज्यूम यस कामा वाई कामा जेड कामा डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, पी आर matrices of order 2 into n 3 into k and 2 into p, नेक्स्ट दिया है n into 3 and p into k respectively. Now answer the following. Question. Answer the following question 21 and 22. 120 क्वेश्चन 22 हमें देना है एक्स वाई जेड के लिए। पहला क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। जिस क्वेश्चन एज्यूम करना था क्वेश्चन 21 पे दे दिया है। क्या क्वेश्चन नंबर दिया है, ये बेटा द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एन के, द रिस्ट्रिक्शन RESTRI restriction on k, n के on n comma k and p so that ये py plus wy will be defined फोर ऑप्शन ए बी सी डी दिया है। ए दिया है k इक्वल टू 3 n इक्वल टू p इक्वल टू n। बी ऑप्शन दिया है k इज आर्बिट्री, p इक्वल टू 2। arbitrary T R-A-R-Y थर्ड है सी ऑप्शन है P इज आर्बिट्री, k इक्वल टू 3। डी है k इक्वल टू 2 and p इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन फर्स्ट 21 का आंसर बोलिए बेटा। एक्स वाई देखो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑर्डर दे दिया है दिस। यस का तुम्हारा इतना दिया, वाई का इतना दिया है, जेड का इतना दिया है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू का इतना दिया है एंड पी का इतना मैट्रिसेस गिवन है। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पी का मैट्रिक्स क्या दिया, देखो तुम्हारा पी वाला मैट्रिक्स तुम्हारा दिया है बेटा यह पी इंटू के, ठीक है। देखो पी वाला मैट्रिक्स कितना दिया, पी इंटू क्यू लिख सकते हैं। द
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पी आर, ठीक है, मैट्रिक्स कितना दिया, ध्यान से पी वाला मैट्रिक्स कितना दिया है, पी इंटू के, पी इंटू के, पी इज क्या दिया, पी इंटू के, पी इंटू के। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, पी वाई, क्या फाइंड करना है, पी वाई। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाई इज वाई, दैट्स वाई 3 इंटू के, 3 इंटू के। पी वाई डिफाइन, पी वाई को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पी वाई, पी वाई को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पी वाई डिफाइन, पी वाई डिफाइन दैट इज अ number of column in P, this is equal to number of row in Y। बेटा पी वाई है, पी वाई को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, समझोगे तो आराम से आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिफाइन, नंबर ऑफ कॉलम इन पी, नंबर ऑफ रो इन वाई, पी कॉलम रो वाई। तो बेटा तो मेरा आ जाएगा दिस इज इक्वल टू के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 3, कितना आ गया, के इक्वल टू 3, ठीक ना। एंड सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, पी वाई लिख सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ पी वाई, द ऑर्डर ऑफ पी वाई इन पी इंटू के, the number of order, the order of W, the order of W is क्या है, n इंटू 3 एक्स वाई जेड ना। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, W एक्स वाई जेड W n इंटू 3, n इंटू 3, n इंटू 3। द ऑर्डर ऑफ y, द ऑर्डर ऑफ, द ऑर्डर y एक्सप्लेन करना बेटा, इज 3 इंटू के, एक्स वाई जेड, ठीक है। 3 इंटू के। अब क्या करेंगे, W क्या हो गया, पी वाई तो डिफाइन हो गया, अब क्या बोला है, डब्ल्यू वाई, क्या बोला है, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, डिफाइंड लिख सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम in W, which is number of row in Y। WY is defined, क्या राइट कर सकते हैं डिफरेंस में, यहाँ पे WY is equal to NK, WY is equal to कितना है, एंड के, एन के हो जाएगा, एंड के। तो दैट इज लिख सकते हैं, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, when py and wi are of the same order। कितने ऑर्डर, इसके सेम ऑर्डर है, क्या है, सेम ऑर्डर, क्योंकि देखो बेटा इनके जो ऑर्डर क्या आ गए, सेम आ गए, 3 के इक्वल टू 3 आ जाएंगे, यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया, सेम आ गया। तो बेटा हम लोग क्या कर सकते, बट दे आर द ऑर्डर ऑफ, लिख सकते हैं इसको एडजस्ट करके, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखेंगे। बट दे are of the order
ऑर्डर P इंटू के, क्या लिखेंगे P इंटू के, P इंटू के एंड W इंटू N इंटू के, N इंटू के रिस्पेक्टिवली। तो राइट कर सकते हैं बेटा हम लोग, क्या हो सकता है यहाँ पे लिख सकते हैं पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड P इक्वल टू एन, P इक्वल टू एन। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, क्या लिख सकते हैं बेटा, डिफाइंड K इक्वल टू 3 तो P इक्वल टू एन, P इक्वल टू एन। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम क्या निकाला था, जो k की वैल्यू निकाला था आपको k इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 3 निकाला था, k इक्वल टू 3। जब इसमें क्या हो जाएंगे, तो दोनों के ऑर्डर सेम हो जाएंगे। अभी लिखे थे ऑर्डर ऑफ सेम पी के एंड डब्ल्यू के, जब दोनों के ऑर्डर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो जब पी के इक्वल टू एन के हो जाएंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन। तो इनके क्या हो जाएंगे ऑर्डर, ये आपस में डिफाइन पी इक्वल टू एन। तो के इक्वल टू 3 के कंडीशन में, के इक्वल टू 3 के कंडीशन में ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा वेरी इजी क्वेश्चन है। आपको 22 देखो क्या है, यहाँ पे राइट कर देता हूँ। 22 क्वेश्चन बेटा यहाँ पे था आपका, इफ n इक्वल टू p, इफ n इक्वल टू p, then the order of the matrix 7x minus 5z is, इसमें क्या दिया बेटा, 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट दिया है p इंटू 2, सेकेंड दिया है बी वाला ऑप्शन 2 इंटू एन, सी वाला ऑप्शन n इंटू 3, डी वाला ऑप्शन p इंटू एन, p इंटू एन। ना तो मेरा एक फॉर्मूला ऑप्शन हो गया। तो बेटा इसको देखो, n इक्वल टू p के कंडीशन में, n इक्वल टू p के कंडीशन में पहले देखो बेटा क्या था, द ऑर्डर ऑफ x, ऑर्डर ऑफ x क्या है, द ऑर्डर ऑफ x, x का ऑर्डर क्या है 2 इंटू n, द ऑर्डर ऑफ x इज 2 इंटू n, कितना आ गया 2 इंटू n। द ऑर्डर ऑफ z, the order of z is, z का ऑर्डर क्या है n इंटू 3, 2 इंटू p, 2 इंटू p, x y z 2 इंटू p, 2 इंटू p। तो इसमें क्या था बेटा देखो, 7x माइनस 5z is defined किस प्रकार से, when x and z, when x and z and of order same, and of the order same। चलो भाई, जब ऑर्डर सेम तो n इक्वल टू p होगा, n इक्वल टू p, तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर 7x minus 5z is, जब n इक्वल टू p होगा तो तुम्हारा क्या हो सकता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इज 2 इंटू n, 2 इंटू n। द ऑर्डर ऑफ x इज क्या हो जाएगा 2 इंटू n, 2 इंटू n। तो इसको ले सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा 2 इंटू n का ऑर्डर हो जाएगा। जब 2 इंटू n का ऑर्डर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और यहाँ पे हम लोग 22 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।